द एज ऑफ एरोगेंस। पैलेस का टी एरिया। हमें किसी का पैर दिखाया जाता है, वो पर्सन कह रहा है ड्यूक कार्ड। मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी परवेज़ की महान मार्गरेट आ गई हैं। वह बहुत शांत दिख रहा है, मैं उसका चेहरा नहीं पढ़ सकती। ताज की हमेशा महिमा हो। आशा, परवेज़ आपकी सेवा में महा। ओह ठीक है, वो अब क्राउन प्रिंस नहीं है। मुझे उसे ड्यूक हेवन करके संबोधित करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आप भी जानते होंगे कि मैंने क्राउन प्रिंस का खिताब क्यों खो दिया। जिस दिन आशा और उसकी टीम कैपिटल पहुंची ही थी, वो अपने फादर की कॉन्क्यूबाइन पे डोरे डाल रहा था। वह अपने पिता की फेवरेट कॉन्क्यूबाइन में से एक के कमरे में घुस गया। मैंने सुना है कि महाराज को इधर उधर सोना बहुत पसंद था। लगता है सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरा। कैपिटल में लोगों के पास बहुत समय है दूसरे की औरतों को देखने के लिए। हमारी हीरोइन ये सब बोल रही है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, और न्यूज़पेपर में खबर है ड्यूक कार्ड के बारे में। भले ही आपको पता ना हो, अब आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल का आदमी मेरा पति बनेगा। क्या तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी? तुम मेरी शब्दों से बहुत खुश होगी। ओह इतना भी नहीं, मुझे आपके मसल देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। बड़े शरीर के साथ एक नुकसान भी है कि उसे आराम से निशाना बनाया जा सकता है, पर इसके साथ ताकत भी तो आती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जब लड़ाई में हो तब ठीक है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शरीर भी बिल्कुल आप जैसा हो, पर ये बिल्कुल नामुमकिन है ना। चलिए हम लोग ताज़ा डील पर बातें करते हैं। मन में बोल रहा है ड्यूक कि उसके तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे को पहली बार देखते ही पसंद करने लगा था? ये एक सिर्फ डील है। क्या इसके पास एक अनदर मोटिव है? तब वह इन सारे घटनाओं से बहुत ज़्यादा खुश है। जब मेरे पिता ने मेरी उपाधि छीनी और मुझे आखिरी साम्राज्य को 3 साल के लिए समर्पित कर दूं और अपने अहंकार पर विजय पा लूं, तब मैं वापस से क्राउन प्रिंस बन जाऊंगा। तभी मैं परवेज़ में 3 साल की अपनी सेवा देना चाहता हूँ, जो युद्ध से तबाह हो चुका है। 3 साल, पर उसके बाद क्या? हमारे हीरो चाय के कप उठाते हुए, हम लेंगे डिवोर्स। क्या डिवोर्स? हालांकि 3 साल तक मैं जो भी परवेश में करूँगा आपको उसके बीच में बिल्कुल नहीं आना है। तुम मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ पत्नी जैसा व्यवहार करूँगा और तुम मुझे अपना दुश्मन बनाने की भी सोचना मत। जब तक आप मेरी शर्तों पे हामी भरते हैं तब तक परवेश में आपको फाइनेंशियली और मटेरियल्सली सपोर्ट किया जाएगा। जब उसने अब शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया तब कोई उसके मकसद थे, लेकिन मैं परवेश को इस आदमी के हाथों में नहीं छोड़ सकती। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप परवेश में क्या करना चाहते हैं? अगर ये कुछ ऐसा है जो परवेश को नुकसान पहुंचा सकता है तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो क्या अपने लोगों के साथ आप भूखे मर जाएंगे? बेशक मैं परवेश को खतरे में डालने वाला काम कुछ भी नहीं करना चाहता। ये सबसे बढ़िया होगा कि आप मेरे आइडियाज़ पे मेरा साथ दें। आइए हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लिखें। आप कोई भी सामान, आप कोई भी रिसोर्सेज नहीं छोड़ेंगे परवेश को रीबिल्ड करने के लिए। मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहती हूँ जिसमें बिल्कुल स्पष्ट से लिखा हो कि हमें क्या क्या चाहिए। आप शब्दों को हल्के में नहीं लेते। आई लाइक इट। लगता है कि हम एक मैरिड कपल की तरह साथ में रहेंगे। आपका ये कहना है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह साथ रहेंगे और हम दोनों को सब कुछ मिल जाने के बाद हम अलग हो जाएंगे। यस, मैं यही कहना चाहता हूँ। हम पहले से ही एक मत हैं। मार्गरेट ऑफ परवेश। यह एकदम डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। निश्चित रूप से कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। क्या तुम सचमुच उस बारबेरियन से शादी करने जा रहे हो? उन सारी महिलाओं का क्या होगा? सभी औरतों का क्या होगा जिनने हमें क्राउन प्रिंसेस के लिए चुना था? यह सिर्फ 3 सालों के लिए, और हमें इसके बाद और कौन सा मौका मिलेगा? मौका? उस कीड़े को अपने पैरों से कुचलने का अवसर जिसने मेरी सही स्थिति का अनुमान किया। मुझे 15 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में भेजा जाने लगा। मेरी माँ के मरने के बाद मेरी सौतेली माँ ने महारानी का पद लिया और मेरी मरने की कामना की, और मैं जीवित बाहर आ गया। एक बंदा गाना गाते हुए लोगों को राजकुमार के बारे में बता रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, प्रिंस कार्ल अमर रहे, द प्रोटेक्टर ऑफ एम्पायर, करंट क्वीन, महारानी, ताज के लिए दूसरी उत्तराधिकारी।
अगर मैं अपने बेटे को युवराज बनाना चाहती हूँ तो मुझे कुछ करना होगा। महाराज, जब मैं सो रही थी तब आधी रात को उन्होंने मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खोला। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये उस कमरे में थी। कोई मुझे शर्मिंदा करने की साजिश कर रहा है। अपना मुंह बंद करो। तुम क्या घमंडी हो गए हो? क्या तुम मेरी वुमन के पीछे पड़े हो? कार्ला एवरेस्टो, मैं तुमसे प्रिंस की पदवी छीनता हूँ। मेरे फादर की कॉन्क्यूबाइन और मैं, ये सब महारानी की योजना थी कि जो उन्हें परेशान करते वो एक बार में ही ख़त्म हो जाए। खैर, इसके लिए मैथिलियस क्राउन प्रिंस बन गया, चाहे वो कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई। 3 साल बाद महारानी फिर से मुझे राजकुमार की पदवी से निकालने के लिए सब कुछ करेगी। फिर वो मैथ्यूस की क्राउन प्रिंस की पदवी के लिए सब कुछ करेगी। ये थ्रोन सिर्फ मेरा है। जो भी मुझसे ये छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूँगा। मुझे अपनी ताकत महारानी से बहुत दूर कहीं और बनानी होगी। परवेश उसके लिए एकदम ठीक है। परवेश सम्राट के अधीन से एकदम बाहर है और परवेश का मालिक मुझे अब वहाँ ले जा रहा है। क्या आप इसे दैनवीय अवसटे नहीं कही? फिर भी एक ऐसी औरत से शादी करना जिससे आप पहले मिले नहीं हैं। आपको पता नहीं है वो कैसी है। ये पहली बार नहीं था। माफ़ करें, मैं उस